इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत आपकी जिंदगी को सक्सेस और सम्मान से भर सकती है, या उसकी कमी आपको अधूरा छोड़ सकती है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल को छूने वाला सवाल। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे आप डिसिप्लिन की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाए? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को नई दिशा और प्रेरणा देती है। आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन आपकी जिंदगी को कैसे सक्सेस, सम्मान और मकसद से भर सकता है। किताब का नाम है दोज हु लाइव विदाउट डिसिप्लिन डाई विदाउट ऑनर बाय मॉडर्न अर्जुना। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। तो आराम से बैठिए, एक नोटबुक और पेन तैयार रखिए और चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं। मॉडर्न अर्जुना एक छद्म नाम, पेन नेम है, जिसके पीछे एक लेखक है जो महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की बुद्धिमत्ता और साहस से प्रेरित है। मॉडर्न अर्जुना ने प्राचीन मूल्यों जैसे सम्मान, लचीलापन, रेजिलियंस और दृढ़ता, परसेवरेंस को आधुनिक परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ा है। उनकी लेखनी में प्राचीन भारतीय दर्शन और आज की दुनिया की प्रैक्टिकल सलाह का अनोखा मिश्रण है जो पर्सनल ग्रोथ और डिसिप्लिन पर फोकस करता है। उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी किताबें और लेखन शैली बताती है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गहरे अनुभवों और जिंदगी के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। दोज हु लाइव विदाउट डिसिप्लिन डाई विदाउट ऑनर, जो जनवरी 2025 में प्रकाशित हुई, एक छोटी लेकिन शक्तिशाली किताब है जो सिर्फ 110 पेज में 62 प्रैक्टिकल लेसन्स देती है। ये किताब डिसिप्लिन को एक सख्त नियम की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे टूल की तरह पेश करती है जो आपको आजादी, सक्सेस और सम्मान देता है। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है छोटे छोटे कंसिस्टेंट चॉइसेस करना जो आपको आपके लक्ष्यों तक ले जाए। किताब में बताया गया है कि मोटिवेशन आपको शुरू कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो चीज है जो आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। किताब की खासियत है इसका सिंपल और डायरेक्ट राइटिंग स्टाइल जो रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स से भरा है। किताब ये भी सिखाती है कि डिसिप्लिन न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में फोकस, प्रोडक्टिविटी और सम्मान लाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक जरूरी गाइड है। चैप्टर 1, डिसिप्लिन का मतलब आजादी है, नियम नहीं बल्कि शक्ति। डिसिप्लिन मीन्स फ्रीडम, नॉट रूल्स बट पावर। पहला सबक है, डिसिप्लिन का मतलब है आजादी, न कि सख्त नियमों में बंधना। मॉडर्न अर्जुना कहते हैं कि लोग अक्सर डिसिप्लिन को सजा या रिस्ट्रिक्शन समझते हैं, लेकिन असल में ये वो शक्ति है जो आपको अपने टाइम, चॉइसेस और आदतों पर कंट्रोल देती है। किताब में बताया गया है कि डिसिप्लिन छोटे छोटे स्टेप से शुरू होती है, जैसे हर दिन 10 मिनट रीडिंग करना या सुबह जल्दी उठना। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि कैसे सक्सेसफुल लोग जैसे एथलीट्स और बिजनेसमैन कंसिस्टेंट एफर्ट से अपने लक्ष्य हासिल करते हैं। वो कहते हैं कि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपके गोल्स को रियलिटी से जोड़ता है। किताब में एक टिप दी गई है, अपने दिन का सबसे जरूरी काम सुबह सबसे पहले करें, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी को सेट करता है। रिसर्च दिखाता है कि डिसिप्लिन लोग 30% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। रोहन एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेंगलुरु में रहता था। रोहन हमेशा से फिट रहना चाहता था, लेकिन उसकी बिजी जॉब और लेट नाइट वर्किंग हैबिट्स ने उसे जिम जाने से रोका। वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता, लेकिन कुछ दिन बाद उसका जोश ठंडा पड़ जाता। फिर उसने दोज हु लाइव विदाउट डिसिप्लिन डाई विदाउट ऑनर पढ़ी। मॉडर्न अर्जुना की सलाह से उसने डिसिप्लिन को आजादी की तरह देखना शुरू किया। उसने एक सिंपल रूल बनाया, हर सुबह 3 मिनट वर्कआउट करो, चाहे कुछ भी हो। शुरू में उसे मुश्किल लगी, लेकिन उसने छोटे स्टेप्स लिए, जैसे पहले 10 मिनट की वॉक, फिर जिम। 6 महीने बाद रोहन ने 15 किलो वजन कम किया और उसकी एनर्जी लेवल्स बढ़ गए। वो कहता है, डिसिप्लिन ने मुझे मेरे टाइम और बॉडी पर कंट्रोल दिया। अब मैं जिंदगी को पहले से ज्यादा एंजॉय करता हूं। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन वो चाबी है जो आपकी जिंदगी के दरवाजे खोलती है। क्या आप अपने लिए एक सिंपल डिसिप्लिन रूल बना सकते हैं? चैप्टर 2, मोटिवेशन फीका पड़ता है, डिसिप्लिन टिकता है। कंसिस्टेंसी की ताकत, मोटिवेशन फेड्स, डिसिप्लिन एंड्योर्स, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। दूसरा सबक है, मोटिवेशन फीका पड़ता है लेकिन डिसिप्लिन हमेशा टिकता है। मॉडर्न अर्जुना कहते हैं कि मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है, ये आपको शुरू तो करता है लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहता। डिसिप्लिन वो इंजन है
जो आपको मुश्किल वक्त में भी चलाता रहता है। किताब में बताया गया है कि डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेना, भले ही आपका मूड ना हो। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने गोल्स को छोटे छोटे टास्क में बांटें और उन्हें डेली रूटीन में शामिल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 200 शब्द लिखें। किताब में एक टेक्निक दी गई है, 2 मिनट रूल, जिसमें आप कोई भी काम शुरू करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय लें। ये छोटा स्टेप आपको मोमेंटम देता है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग कंसिस्टेंट आदतें बनाते हैं वो 40% ज्यादा अपने गोल्स अचीव करते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। प्रिया एक 35 साल की हाउसवाइफ और पार्ट टाइम बेकर जो दिल्ली में रहती थी। प्रिया हमेशा से अपनी बेकरी शुरू करना चाहती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और आत्मविश्वास की कमी ने उसे रोक रखा था। वो मोटिवेशनल कोर्सेज लेती, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका जोश खत्म हो जाता। दोज हू लाइव विदाउट डिसिप्लिन डाई विदाउट ऑनर पढ़ने के बाद उसने डिसिप्लिन को कंसिस्टेंसी से जोड़ा। उसने 2 मिनट रूल अपनाया और हर दिन 2 मिनट नए रेसिपीज ट्राई करने या मार्केटिंग आइडियाज नोट करने में लगाया। धीरे धीरे उसने अपने रेसिपीज को इंस्टाग्राम पर शेयर करना शुरू किया। 8 महीने बाद प्रिया ने अपनी होम बेकरी शुरू की और अब वो लोकल मार्केट में अपनी केक और कुकीज बेचती है। प्रिया कहती है, डिसिप्लिन ने मेरे सपने को सच कर दिखाया, ये मेरी सुपर पावर बन गई। प्रिया की स्टोरी हमें सिखाती है कि कंसिस्टेंसी वो जादू है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। क्या आप अपने गोल्स के लिए हर दिन एक छोटा स्टेप ले सकते हैं? चैप्टर 3, डिसिप्लिन आपका लेगेसी बनाता है। दूसरों को प्रेरित करें। डिसिप्लिन शेप्स योर लेगेसी, इंस्पायर अदर्स। तीसरा सबक है, डिसिप्लिन न सिर्फ आपको सक्सेस देता है बल्कि आपका लेगेसी बनाता है और दूसरों को प्रेरित करता है। मॉडर्न अर्जुना कहते हैं कि डिसिप्लिन लोग न सिर्फ अपने गोल्स अचीव करते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों में विश्वास, सम्मान और प्रेरणा जगाते हैं। किताब में बताया गया है कि आपकी आदतें आपकी इमेज बनाती है। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने डिसिप्लिन को एक सोशल कमिटमेंट बनाएं, जैसे अपने दोस्तों या फैमिली को अपने गोल्स के बारे में बताएं ताकि आप अकाउंटेबल रहें। किताब में एक उदाहरण है कि कैसे सक्सेसफुल लीडर्स जैसे एलोन मस्क अपनी डिसिप्लिन आदतों से अपनी टीम्स को मोटिवेट करते हैं। रिसर्च दिखाता है कि डिसिप्लिन लोग अपने आसपास के लोगों को 25% ज्यादा इंस्पायर करते हैं। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। अजय एक 40 साल का स्कूल टीचर जो लखनऊ में रहता था। अजय अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहता था, लेकिन उसका खुद का रूटीन अनडिसिप्लिन था। वो अक्सर लेट से क्लास के लिए प्रिपेयर करता और अपने हेल्थ गोल्स को इग्नोर करता। दोज हू लाइव विदाउट डिसिप्लिन डाई विदाउट ऑनर पढ़ने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। उसने एक सिंपल रूल बनाया, हर दिन सुबह 6 बजे 30 मिनट रनिंग और 30 मिनट क्लास प्रिपरेशन। उसने अपने स्टूडेंट्स को अपने गोल्स के बारे में बताया ताकि वो अकाउंटेबल रहे। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट्स ने उसकी डिसिप्लिन से प्रेरणा ली और अपनी स्टडीज में ज्यादा फोकस करने लगे। 1 साल बाद अजय के क्लास के रिजल्ट्स 20% बेहतर हो गए और उसे स्कूल में बेस्ट टीचर अवार्ड मिला। अजय कहता है, मेरी डिसिप्लिन ने न सिर्फ मेरी जिंदगी बदली बल्कि मेरे स्टूडेंट्स को भी प्रेरित किया। अजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन आपका लेगेसी बनाता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का जरिया बनता है। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, दोज हू लाइव विदाउट डिसिप्लिन डाई विदाउट ऑनर किताब का सबसे गहरा और दिल को झकझोर देने वाला संदेश यही है कि डिसिप्लिन वो मजबूत नींव है जो आपकी जिंदगी को सक्सेस, सम्मान और मकसद की चमक से भर देती है, जैसे एक छोटा सा दिया जो पूरे घर को रोशनी से भर देता है। आइए इस मैसेज को एक ऐसी कहानी के जरिए जीवंत करते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। नेहा की कहानी। नेहा 30 साल की एक सिंगल मदर और फ्रीलांस राइटर जो मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने छोटे से किराए के फ्लैट में अपनी 8 साल की बेटी मिया के साथ रहती थी। बाहर से देखो तो नेहा की जिंदगी एक जंगबाज की तरह थी। वो दिन रात फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स पूरे करती, मिया की स्कूल फीस और घर का खर्च चलाती और हर रात थककर चूर हो जाती। लेकिन अंदर से नेहा का दिल एक अधूरी किताब था जिसमें उसका सबसे बड़ा सपना, एक नॉवेल लिखना, सिर्फ एक अधूरी स्क्रिप्ट बनकर रह गया था। वो हमेशा से एक ऐसी कहानी लिखना चाहती थी जो लोगों के दिलों को छू ले, लेकिन उसकी बेटी की जिम्मेदारियां और फ्रीलांसिंग की डेडलाइंस ने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। वो रात को मिया को सुलाकर सोचती, क्या मेरा सपना बस एक सपना ही रहेगा? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन अपनी एक क्लाइंट मीटिंग के बाद नेहा ने अपनी दोस्त रिया के घर पर दोज हू लाइव विदाउट डिसिप्लिन डाई विदाउट ऑनर की किताब देखी। उसने मजाक में कहा, अरे ये क्या, अब किताब मुझे सुबह 5 बजे उठकर डांट लगाएगी? रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, नेहा इसे पढ़, ये तेरे सपनों का ड्रिल सर्जन बन जाएगा। नेहा ने किताब खोली
और इसके पावरफुल मैसेज, डिसिप्लिन को अपनी सुपर पावर बनाओ, छोटे छोटे नियम बनाओ और अपने गोल्स को शेयर करो, ने उसके दिमाग में जैसे बिजली दौड़ा दी। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी माँ कहती थी, एक कदम रोज चलो, मंजिल खुद तुम्हारे पास आएगी। नेहा ने फैसला किया कि वो डिसिप्लिन को अपनी सुपर पावर बनाएगी और अपनी नॉवेल लिखेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन ये इतना आसान कहा था, ये तो जैसे समंदर में बिना नाव के तैरने जैसा था। नेहा ने किताब का पहला स्टेप अपनाया, एक सिंपल रूल बनाना। उसने नियम बनाया, हर सुबह 5 से तक 500 शब्द लिखो। उसने अपनी पुरानी कॉफी टेबल को राइटिंग स्टेशन में बदला और हर सुबह मियां के सोते ही अपनी नॉवेल पर काम शुरू किया। लेकिन पहले हफ्ते में नींद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। वो अलार्म सेट करती, लेकिन हर बार 5 मिनट और कहकर सो जाती। मियां ने एक सुबह मजाक में कहा, मम्मी आप तो अलार्म से भी जोर से खर्राटे ले रही हो। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं तो अपनी नॉवेल के सपनों में रिहर्सल कर रही हूँ। उसने किताब का दूसरा स्टेप अपनाया, 2 मिनट रूल। उसने फैसला किया कि अगर वो पूरा घंटा नहीं लिख सकती तो कम से कम 2 मिनट तो लिखेगी ही। इस छोटे स्टेप ने उसे धीरे धीरे डिसिप्लिन की आदत डाल दी। उसने अपने दोस्तों और मियां को अपने गोल के बारे में बताया और रिया ने मजाक में कहा, अच्छा अब तू लेखिका बन रही है तो क्या मैं तेरी ऑटोग्राफ वाली कॉपी बुक कर लूं? नेहा ने अपने राइटिंग रूटीन को मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन राइटर्स ग्रुप ज्वाइन किया, जहां वो अपनी कहानी के ड्राफ्ट शेयर करती। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है? यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। नेहा ने अपनी नॉवेल का पहला चैप्टर लिखा और उसे राइटर्स ग्रुप में शेयर किया। लेकिन फीडबैक आया कि उसकी स्टोरी थोड़ी फ्लैट है। ऊपर से उसका पुराना कीबोर्ड, जिसे वो टाइपिंग का ताऊ बुलाती थी, अचानक खराब हो गया और आधे शब्द टाइप होने बंद हो गए। नेहा का दिल टूटने लगा। वो रात को मियां को सुलाकर सोचती, शायद मैं लेखिका बनने के लिए नहीं बनी। लेकिन फिर उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, डिसिप्लिन का मतलब है मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ना। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपने ग्रुप से फीडबैक लिया और अपनी स्टोरी को और इमोशनल बनाया। उसने मियां से कहा, बेटा तू मेरी स्टोरी पढ़ और बता कैसी है। मियां ने उत्साह से पढ़ा और कहा, मम्मी ये तो इतनी मजेदार है कि मैं इसे अपनी सहेलियों को सुनाऊंगी। नेहा ने एक पुराना कीबोर्ड उधार लिया और अपने 5 मिनट के रूटीन को और सख्त किया। उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया, नेहा की कहानियां, जहां वो अपनी नॉवेल के कुछ हिस्से शेयर करती। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरी नॉवेल इतनी पावरफुल होगी कि मियां का होमवर्क भी इसे पढ़कर पूरा हो जाएगा। लोग उसकी मजेदार और इमोशनल पोस्ट से कनेक्ट होने लगे। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही नेहा की नॉवेल के 10 चैप्टर्स पूरे हुए, एक नई मुसीबत सामने आई। उसकी फ्रीलांसिंग की डेडलाइंस इतनी बढ़ गई कि उसे अपने 4% राइटिंग टाइम को छोड़ना पड़ रहा था। उसे लगा कि उसका सपना फिर से अधूरा रह जाएगा। लेकिन इस बार उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करना। नेहा ने अपने क्लाइंट से बात की और कुछ प्रोजेक्ट्स को रीशेड्यूल किया। उसने मियां को अपने सपने का हिस्सा बनाया और उससे कहा, बेटा जब मैं अपनी नॉवेल लिख रही हूं तो मेरी सुपर हीरो बनकर मेरी हेल्प कर। मियां ने उत्साह से कहा, मम्मी मैं तुम्हारी कॉफी बनाऊंगी ताकि तुम जल्दी उठ सको। नेहा ने अपने ब्लॉग पर एक नया सेक्शन शुरू किया, सिंगल मदर की कहानी, जहां वो अपनी और मियां की छोटी छोटी जीत शेयर करती। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरी डिसिप्लिन इतनी स्ट्रांग है कि मेरी कॉफी भी सुबह 5 बजे तैयार रहती है। 1 साल बाद नेहा ने अपनी नॉवेल पब्लिश की, जो सिंगल मॉम्स और बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल मास्टरपीस बन गई। आज नेहा न सिर्फ एक लेखिका है, बल्कि मियां के लिए एक प्रेरणा भी है। वो कहती है, डिसिप्लिन ने मुझे न सिर्फ मेरा सपना पूरा करने की ताकत दी, बल्कि मेरी बेटी को सिखाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी पाया जा सकता है। वो हंसकर कहती है, जिंदगी ने मुझे कड़वा करेला दिया तो मैंने न सिर्फ करेले की सब्जी बनाई, बल्कि उसमें थोड़ा शहद डालकर पूरी दावत सजा दी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन वो चाबी है जो आपके सपनों को अनलॉक करती है और आपका लेगेसी बनाती है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपना डिसिप्लिन ढूंढो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको दोज हू लाइव विदाउट डिसिप्लिन डाई विदाउट ऑनर की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कोलिग्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन कैसे लाएंगे, या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से डिसिप्लिन को अपनी सुपर पावर बनाएं, अपने सपनों को हकीकत में बदलें और एक ऐसी जिंदगी जिए जो सम्मान और प्रेरणा से भरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और मोटिवेटेड रहें।